मेरे प्रिय स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं का गणित अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 करा रहा था। ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का, तो इसका प्रश्न नंबर मैं आपको कौन सा कराने वाला हूँ। इसका जो दूसरे का प्रश्न नंबर आपको दूसरा कराऊंगा। ठीक है, और ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लास 10th का जो MP बोर्ड वाली बुक है वो मेरे पास है, तो इसका जो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, ये दिया है, आप देख लीजिए। क्या लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। ठीक है, तो 510 दिया है, 92 दिया है, कैसे करेंगे देखिए। देखिए मैं आपको यहाँ पर सरल तरीका से करवा देता हूँ। ठीक है, क्या दिया है, दूसरा, दूसरे का दूसरा भाग दिया है। ठीक है, दूसरे का दूसरा भाग दिया है, कितना दिया है, 510 और 92। 510 और 92। ठीक है, सबसे पहले आपको इनकी फैक्टर करना है, यानी कि आपको इनकी गुणनखंड करना है। ये हो जाएगा 510, तो 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, एक आ जाएगा आगे, 2 पंचे 10, एक बचेगा, एक आ जाएगा आगे, 2 पंचे 10। फिर आप इसे किससे काट सकते हैं, इसे 3 से काट सकते हैं। 3 24, एक बचेगा, 3 5 है 15, कितने हो जाएंगे, 3 5 है 15। अब आप इसे किससे काट सकते हैं, अब आप इसे 5 से काट सकते हैं। ये हो जाएगा 5 एकम 5, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, 5 7 35। ठीक है, अब आप इसे कितनी बार काट सकते हैं, 17 से काट सकते हैं, 17 एकम 17। ठीक है, अब आप 92 को काटेंगे, 2 से काट देंगे, जो हो जाएगा 2 चौको 8, एक बचेगा, 2 छक्के 12। फिर काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। फिर आप इसे किससे काट देंगे, 23 से काट देंगे, 23 एकम 23। ठीक है, आपने काट दिया। अब आप इनका LCM और HCF निकाल देंगे पहले तो। ठीक है, तो आप ये देखिए कि यहाँ पर 510 के कितने फैक्टर बने हुए हैं। 510 बराबर 2 3 5 17, 2 3 5 17। लास्ट में आप एक लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको लिखना हो, लिखना जरूरी है। ठीक है, और जो हो जाएगा 92। 92 का कितना आया है, 2 2 23, 2 2 और 23। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब आपको निकालना है HCF। ठीक है, और फिर निकालेंगे LCM। ठीक है, HCF कैसे निकालना है, जो आपको जो संख्या कॉमन दिख रही है, यहाँ पर आप देखिए 2 2 यहाँ पर कॉमन है, तो ये 2 निकल जाएगा। यहाँ पर और क्या कॉमन है, यहाँ पर एक लिखना है जी, यहाँ पर एक और एक कॉमन है, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, पर यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर भी नहीं है, एक था वो चला गया। जो हो जाएगा 2 एकम 2, यानी HCF कितना आ गया आपका, 2 आ गया। ठीक है, अब LCM कैसे निकालना है, आप ये भी देखिए। LCM बराबर, जो कॉमन है उसे एक बार लिखना है, जो कॉमन नहीं है उनको सबको लिखना है। तो यहाँ पर 2 कॉमन है, तो ये आप 2 लिख देंगे। ठीक है, इसके साथ ये भी चला गया, तो बचा क्या, 3, क्या बचा 5, क्या बचा 17, ये दोनों एक लिख देंगे, तो इसके साथ में जी चला गया, जी चला ही गया, क्या बचा 2 और 23, 2 गुणा 23। ठीक है, आपको सिंपल इनका गुणा करना है, तो आप गुणा कर देंगे। ठीक है, जो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30 गुणा 17, और जो हो जाएगा 23 दूनी 46। ठीक है, अब आपको सिंपल इनको गुणा करना है, तो आप तो रफ्कार करके कर लिया करो। ठीक है, शर्मने की बात नहीं है, आप तो प्रॉपर करना। तो जो हो जाएगा 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 आती 51, यानी 510 हो जाएगा, और जी बचेगा कितना, 46। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करके बताता हूँ आपको। ये हो जाएगा 510 गुणा
46, ठीक है। जीरो तो रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 एकम 6 और 6 पंचे 30, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 पंचे 20। ये हो जाएगा 6 4 3 2 और ये आपका जीरो यही हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 46 0, ठीक है। तो आपका कितना आ गया, 23 46 और 0, ठीक है। इसे आप काट सकते हैं, ठीक है। 23 46 0 ये आपका आ गया एलसीएम, ठीक है। आपने एचसीएम निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया, ठीक है। अब आपको उसकी सत्यता की जांच भी करना है, ठीक है। उन्होंने कहा है ना, आप देखिए बुक देखिए, उन्होंने कहा है कि सत्य मतलब जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है, ठीक है। तो ये जो इसमें एलएचएस आरएचएस निकाल के बताना है, ठीक है। तो कैसे बताना है देखिए, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। जांच करने पर, जांच करने पर, ठीक है। जांच कैसे कर देंगे आप, उन्होंने सूत्र लिखा है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, एच सी एफ गुणा एल सी एम, ठीक है। एच सी एफ गुणा एल सी एम, ठीक है। आपको इसे करना है। तो दो संख्या कौन सी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो 510 है, एक 92 है, ठीक है। तो आप दो संख्या लिख देंगे, 510 गुणा 92, ठीक है। और ये हो जाएगा एच सी एफ गुणा एल सी एम। तो एच सी एफ कितना है आपका, ये दिया है, आप देखिए 2 दिया है, एल सी एम ये दिया है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा एलसीएम कितना है, 23 46 और 0, ठीक है। अब आप इनको दोनों को गुणा करना है, ठीक है। इनका करो और इनका करो, यदि दोनों यदि बराबर आ जाते हैं तो हम कह देंगे कि यह एल एच एस बराबर आर एच एस यानी सेटिस्फाइज होते सेटिस्फाइज होते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इनका आप गुणा कर देंगे, ठीक है। मैं इसका कर देता हूँ, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 12 की 2 हासिल 1, 8 और 1 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, तो कितना आ गया 46 92 0, ठीक है। आप इधर भी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 46 92 0, ठीक है। यानी दोनों पक्ष आपके बराबर आ चुके हैं, तो यहाँ पर अपनी जांच पूरी हो जाती है, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि अतः ये हो जाएगा एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो जाएगा आर एच एस यानी राइट हैंड साइड, दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो यही आपका प्रूफ हो जाएगा, और लिख देना कि अतः सिद्ध हुआ, ठीक है। अतः सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जांच करना था, सिद्ध में तो करना ही ना था, लेकिन आप लिखना चाहें तो लिख देना, ठीक है। तो जी आपका प्रश्न नंबर यहाँ पर जो दूसरे का जो सेकंड क्वेश्चन था आपका हो गया, ठीक है। तो इसका जो दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। ओके।